आपने हुर्मुज़ आज खुल जाएगी। ईरान के लिए यह आखिरी मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मामला जल्द हल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह कोई पेचीदा चीज़ नहीं, बहरी गुजरगाह का खुलना पहला मरहला है, जबकि दूसरे मरहले में ईरान के न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। ईरान के पास एटमी हथियार हरगिज नहीं होने चाहिए और आपने हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर दोगलेपन का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा, ईरानी क़यादत मुलाकात की दरख्वास्त करके मुज़ाकरात से इनकार करती है। दूसरी जानिब ओमान के साथ खुफिया सौदेबाजी में मसरूफ है। आपने हुर्मुज़ खोलने पर पेशरफ्त। अमरीका और ईरान में जल्द मुआहिदा मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है और बहुत जल्द फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। दूसरी जानिब अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन बहरी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए सफारती राब्ते तेज़ी से जारी है। आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में है और इसका बाकायदा ऐलान आइंदा चंद घंटों या बुध के रोज़ मुतवक्की है। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुर्मुज़ अमरीकी शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान आपने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो इसे भी निशाना बनाएंगे। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला को अपनी गलती माना, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तवील फासले के मिसाइलों का जखीरा खत्म। बरतानवी मीडिया का दावा है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग के लिए अमरीकी फ़ौज के इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तवील फासले के मिसाइलों का जखीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जिसके बाइस सदर को अब खतरनाक बमबारी मिशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। हथियारों की इस ड्रामाई कमी से रूस और चीन जैसे हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत शदीद मुतासिर हो सकती है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और फौजी मुशीरों ने खलीज फ़ारस पे अरब इत्तेहादियों के दूर होने और उर्दन, कुवैत, बहरीन और अमारात में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरानी जवाबी हमलों के शदीद खतरात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। यौम इत्तिसाल कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम इत्तिसाल कश्मीर के मौके पर अपने अलग अलग ख़ुसूसी पैगामात में कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है। दोनों रहनुमाओं ने भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादत के लिए अपनी इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत हर फोरम पर जारी रखेगा। इन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा वादी में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों से गैर मुतसलसल यकजहती के अज़म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बशमूल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने यौम इत्तिसाल के मौका पर कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इज़हार किया है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की मुकम्मल हिमायत का अयादा करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। ऐसे इक़दामात इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम के सबब बनते हैं। पैगाम में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जोर दिया गया कि जनूबी एशिया का पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल में ही पनहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी तेल की कीमत $80, अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹3.39 सस्ता, नई कीमत ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹4.07 कमी, ₹385.86 फी लीटर हो गया। ओगरा ने 5 अगस्त के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अलकुद से मुतल्लिक वजारती इजलास नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उर्दन रवाना। इजलास में अरब लीग और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार की मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की हल्का LA-27 और 28 में इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA-27 कोटला से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ आगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली की दूसरी पोजीशन। LA-28 से नून लीग के चौधरी शहजाद को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी का सैयद बाजिल अली नकवी दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले दोनों मरहलों में नून लीग कामयाब। 45 में से 23 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में 19 में से 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। वफाकी वज़रा की हिदायत पर बदतरीन धांधली, लोगों पर गोलियां चलाई गई। मार्शल लॉ के अदवार में भी इंतखाबात लड़े, लेकिन ऐसी मुदाखलत पहले कभी नहीं हुई। मुझ पर हमला किया गया, सिक्योरिटी स्क्वाड से असलहा छीनने की कोशिश हुई। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने कहा, बिलावल ज़रदारी आज़ाद कश्मीर के अवाम को कौन से हक़ मलकियत और हुक्मरानी दिलवाना चाहते हैं। हमारे आइन में हमें सबसे ज़्यादा हकूक़ हासिल है। यहाँ 3 रुपये यूनिट बिजली और 2000 रुपये मनाटा है। आप सिंध के लोगों को यही सहूलियत मुहैया करें तो काफ़ी होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतल्लिक नून लीग की हिकमत अमली तय। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुंतखब अरकान को कबीना में शामिल न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतल्लिक पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर कबीना तश्कील देने का इंदिया। कबीना में सीनियर और तजर्बाकार मुंतखब अरकान को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की लॉबिंग जारी। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर-ए-आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कौमी हुकूमत के क़याम, नए इंतखाबात और सिस्टम रीसेट करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा, अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान से कोई राब्ता नहीं हुआ। सूबों का मुतालबा अवामी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क भर में यकसा और ऑनलाइन पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के हसूल का निज़ाम मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, अब नेशनल पुलिस ब्यूरो से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट शोबे में अहम फैसले। सितंबर से EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अक्टूबर में 50 डबल डेकर बसें लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, रवा साल के आखिर से मरहलावार 1000 EV बसेस लाई जाएंगी। लाड़काना ता तमकबर और कंबर ता शहदाद कोट पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तंजियावार। हस्बा बुखारी ने शहर कायद की बसों से मुतल्लिक तंजिया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी अब तो ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्क में मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन एक्शन। फील्ड मार्शल का NDA में हेडक्वार्टर्स का दौरा। सैयद आसिम मुनीर ने हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया। कहा, मुसल्लह अफ़वाज अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज, सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मामलत के लिए हर वक्त तैयार है। कौमी आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जश्न आज़ादी में 9 रोज़ बाकी। बच्चों बड़ों ने 14 अगस्त के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां जारी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर
भेजें और जश्न आज़ादी की खुशियों को पूरे पाकिस्तान के साथ मनाएं।